हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने घटना चक्र स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और स्टैंडर्ड टाइम को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर भी करें। और मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही, ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो बना हुआ है, हिस्ट्री का भी मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ और नेक्स्ट मैं हिस्ट्री का भी घटना चक्र का साइमल्टेनियसली लेकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को। और स्टैंडर्ड टाइम क्यों लाया गया था? स्टैंडर्ड टाइम लाया गया था टू अवॉइड डिफिकल्टीज अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम और टू इंश्योर कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी अमंग द नेशंस, है ना, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और जाने आने इंटरकनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। मोस्ट कंट्रीज जो है अडोप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन, और बहुत सारे कंट्रीज ने सेंट्रल मेरिडियन को क्या माना था? स्टैंडर्ड टाइम माना था। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड में, और ऐसा माना जाता है कंट्रीज के बीच में, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि 7 डिग्री 30 मिनट को के मल्टीपल्स को उन्होंने क्या माना को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना था। और वैसे ही इंडिया ने भी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना, और जो पास करता है, कहाँ से पास करता है? यूपी के मिर्ज़ापुर से, और जो कहाँ पे लोकेटेड है? नियर इलाहाबाद, जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5.5 घंटा 5 hours 30 minutes अहेड है किससे? ग्रीनविच टाइम से। और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास करता है इंडिया के 5 स्टेट से। और वो कौन कौन से स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। और इसका एक न्यूमोनिक्स है कि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पे है? ईस्टर्न मोस्ट पे है, और हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न प्लेस है। ठीक है, तो ये जो प्रदेश वाला जो रीजन है, बाकी और जो 3 प्रदेश बचे वहाँ से क्या पास करती है? आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन। और दो स्टेट जो है उनका नाम है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंडिया का, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, और ये सारे जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को किस में डिवाइड करते हैं? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, 360 रोटेट करती है कितने घंटे में? 24 आवर्स में। 24 आवर्स में अगर ये रोटेट करती है तो इसका मतलब क्या? वो 15 डिग्री वो कितने घंटे में कवर करेगी? 1 आवर में 15 डिग्री को कवर करेगी। और 1 आवर में अगर 15 डिग्री कवर करेगी तो 1 डिग्री कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1 डिग्री उसको कवर करने में लगेगा 4 मिनट। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे देर दैट मीन्स डिफरेंसेस इन एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 1 hour. The earth rotates from west to east, so every 15 degree as we go eastward, the local time is advanced by hour and vice versa. मतलब क्या हुआ कि जैसे हम ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो एवरी 15 डिग्री जो होगा, इच 15 डिग्री पर हम 1 घंटे आगे चले जाएंगे। इस तरह से जो होल वर्ल्ड है वो कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन में बटा हुआ है? 24 टाइम जोन में बटा हुआ है, और each of which differ from 15 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? इससे हम आइडिया कि अगर जो ट्रैवलर है अगर वो ग्रीनविच से ईस्ट में जाता है, ठीक है, तो हर 1 घंटे पे वो 15 डिग्री को कवर करता है, और 12 घंटे के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है? 12 घंटे के बाद वो पहुँचता है इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। ओके, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पहुँचता है, और वैसे ही वेस्टर्न पार्ट में जाएगा तो 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे पहुंचेगा। ओके, तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो है वो सेम लाइन पे, और उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके, और इंटरनेशनल डेट लाइन में कहीं कहीं पे आपको कर्व लाइक मिलेगा टू इंश्योर टू प्रिवेंट द रीजन फ्रॉम द कंफ्यूजन ऑफ द डेट। ओके, तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि जैसे व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे अगर मिडनाइट है, रात के 12 बज रहे हैं, तो एक जो जगह है जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है तो वो कौन से मेरिडियन पे है? तो आपको मैंने बताया है कि 1 घंटे में
15 डिग्री को कवर करेगा। तो 12 से 6 के बीच में 6 घंटे का डिफरेंस हुआ, तो 6 घंटे में कितना होगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री ये हो गया। और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ऑलरेडी कहाँ पे है, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पे है। तो इसका मतलब क्या हो, 170 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ये जो 6 बज रहा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड ईस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के वोलंग रीजन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच में अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो पता नहीं है, लॉन्गिट्यूड पता नहीं है, तो हमें गेस कर सकते हैं कि अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंसेस है। तो 15 डिग्री को कवर करने में 1 घंटा, तो 30 डिग्री को कवर करने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 आवर्स का टाइम ले सकते हैं। जैसे कि एक और ये क्वेश्चन है कि इफ़ इट इज़ 10 AM एट IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर अगर 10 AM हो रहा है तो शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट पे है, वहाँ पे कितना टाइम होगा। तो आपको पता है कि 82 डिग्री हाफ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और 92 डिग्री पर अगर शिलोंग का प्लेस है तो 92 से 82 को माइनस कर देंगे तो वो कितना होगा 9 डिग्री हाफ मिनट। 9 डिग्री अगर हाफ मिनट होगा तो आपको पता है कि 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 9 डिग्री हाफ मिनट को कवर करने में कितना 38 मिनट। तो वहाँ का टाइम कितना होगा 10 आवर्स, मतलब यहाँ का टाइम क्या होगा 10 AM 38 मिनट। ओके, 10:38। वैसे ही हम 120 डिग्री लैटिट्यूड कब निकाल देंगे, क्या अननोन 12 बज रहा है, 12 का दिन हो रहा है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर 120 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होगा, तो 120 से हम 82 डिग्री एंड हाफ को माइनस करेंगे, ये आएगा 37 डिग्री हाफ एंड 37। 1 मिनट में अगर वो कवर करेगा, 4 मिनट में कवर करेगा 1 डिग्री को, तो 37 डिग्री 30 मिनट को कितने देर में कवर करेगा 4 × 37 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ रहा है 150 मिनट। यहाँ पे कितना आ रहा है 150 मिनट। ओके, 150 मिनट आएगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 14:30 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पासेस थ्रू, कहाँ से पास नहीं करता है, मैंने बताया था इसका निमोनिक्स कि आंध्र प्रदेश से पास करेगा, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। कहाँ से पास नहीं करेगा, महाराष्ट्र से पास नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे सिटीज है उनका क्या है लॉन्गिट्यूड। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। अब कौन कौन से टाउन्स है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से पास करता है, आपको पता है। Which of the following longitude is known as standard meridian in India, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इलाहाबाद के नैनी से। हाउ मच द टाइम डिफरेंस में इंडियन स्टैंडर्ड एंड ग्रीनविच मीन टाइम, मैंने पहले ही बताया है इसको 5.5 घंटे। ओके, इफ द सन राइजेस एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, देन व्हाट टाइम विल बी द सनराइज इन कांडला इन गुजरात। 2 घंटे का मेनली होगा, तो अराउंड क्या 7 AM हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सट्रीम पॉइंट्स। इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इन इंडिया ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट इज गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट जो एरिया है वो लद्दाख है, जो कि जम्मू, पहले लद्दाख जो आता था वो जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफर्केशन हो गया है, अब वो दोनों क्या हो गए हैं, यूटीज बन गए, यूनियन टेरिटरी बन। एंड द सदर्न मोस्ट इज अंडमान एंड निकोबार, और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट लैंड है, टेरिटरी है, वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। द 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहले है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कि लोकेटेड है ग्रेट निकोबार पे, और ग्रेट निकोबार का जो लॉन्गिट्यूड है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से। ओके,
sorry, latitudes, not longitude, is a village in Nicobar district of Andaman and Nicobar. It is the location of southernmost point of India's territory. India's territory का southernmost point क्या है? इंदिरा पॉइंट है, और वो कहाँ पे? ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर मेनलैंड का पूछे तो वो कौन सा जगह होगा? वो कन्याकुमारी होगा, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि वो मेनलैंड का पूछ रहा है या इंडियन टेरिटरी का पूछ रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। अब आपको पता होगा कि पहले सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता था? जम्मू कश्मीर एक होल रीजन था, होल स्टेट था। अब वो बाइफर्केशन होने के बाद ये मेनली सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर आता है? काराकोरम रेंज ऑफ लद्दाख में आता है, काराकोरम रेंज में आता है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो हम थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं कि ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का किबिथू रीजन जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटी, जिसको गुहार मोटा भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। नॉर्दर्न पॉइंट जिसको हम इंदिरा कॉल भी कहते हैं, सियाचिन में स्थित है, और सियाचिन कहाँ पड़ता है? लद्दाख रीजन। कन्याकुमारी जो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड मेन इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, और इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का है, जो कि कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। दिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, सदर्न मोस्ट अगर पूछेगा, अगर मेनलैंड नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज अ विलेज इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार तहसील। इट इज ऑन लोकेशन ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन द मेनलैंड। कन्याकुमारी तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट नियर सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा कॉल जिसको कहते हैं, जो कि लद्दाख में एग्जिस्ट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोटी, जिसको गुहार मोता भी बोलते हैं, वो कहाँ पे? गुजरात में, जहाँ जो कि कच्छ रीजन में। ईस्टर्न मोस्ट रीजन में किबूथी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? फिर से ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट इज, फिर से ये कहाँ पे? ग्रेट। देखो आप देख रहे हैं ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा है। यूपी लोअर, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। नेम द प्लेसेस ऑन इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट्स। वो कौन सा रीजन है? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो कन्याकुमारी यहाँ सिचुएटेड है, तो ये बे ऑफ बंगाल का रीजन अरेबियन से और इंडियन ओशन यहाँ पे मीट करते हैं। और कौन सा जगह है? कन्याकुमारी विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कन्याकुमारी इज पार्ट ऑफ तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? ईस्टर्न मोस्ट हमने देखा था क्या था? अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट क्या था? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? अब इसका ये लैटिट्यूड क्या है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। आपको पता है कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो क्या है? ईस्टर्न मोस्ट रीजन में है। ओके, वेस्ट ऑफ गुहार मोती इन गुजरात। गुजरात इज द वेस्ट मोस्ट पॉइंट, गुहार मोती इज द वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करता है। इट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड 23 डिग्री 713 नॉर्थ टू 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट में है। ओके, इसका लॉन्गिट्यूड है 7 डिग्री ईस्ट में है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। ओके, और आप ध्यान रखेंगे ईस्ट और वेस्ट में भी डिफरेंसेस, कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न मोस्ट रीजन में लोकेटेड है, ईस्टर्न लैटिट्यूड में लोकेटेड है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटी इन इंडिया मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? अब इसमें हमें क्या देखने को मिला? अगर हमें मैपिंग का अच्छे से नॉलेज हो तो हम पता कर सकते हैं लखनऊ जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, और लखनऊ कहाँ पे पड़ता है? यूपी का ये कैपिटल है। ओके, अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो उससे भी हमें पता है, लेकिन जनरली ये हमें एग्जाम में याद नहीं, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka. India's natural as well as man-made boundaries है. India land boundary touches China and Nepal in north, Afghanistan in northwest, Pakistan in west, Bangladesh and Myanmar in east and Bhutan in northeast. The border of India and Pakistan and Bangladesh is man. आपको पता है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे और फिर उनका बॉर्डर क्रिएट किया गया था और फिर से इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर रिक्रिएट किया गया था 1971 जब बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था. तो हम देखते हैं इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज शेयरिंग बाउंड्रीज विद द नेबरिंग कंट्रीज. पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट और यूटीज मिलते हैं? पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात टच करता है. अफगानिस्तान के साथ लद्दाख टच करता है, नॉर्थ जम्मू कश्मीर. चाइना के साथ टच करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. चाइना के साथ जम्मू कश्मीर टच नहीं करता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करता है, आप ध्यान में रखेंगे. बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल. म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा. म्यांमार को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा. और नेपाल से क्या क्या टच करता है? नेपाल से टच करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. अब हम इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं. और आपको पता है कि जो इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर हम उसके सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री है इंडिया के अगर एरिया में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ. ओके, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ. तो आप इसका निमोनिक से याद रखेंगे बचपन में MBA. अब हम थोड़ा सा इसको मैप पे देख लेते हैं कि जो लद्दाख रीजन है वो इंडिया के किस पार्ट से मिलते हैं. लद्दाख अफगानिस्तान से टच करता है, यहाँ पे चाइना लद्दाख से टच करते हैं. पाकिस्तान जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों रीजन से टच करते हैं. ओके, चाइना हिमाचल प्रदेश, लद्दाख उत्तराखंड, नेपाल से तो टच करते हैं, नेपाल सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश से टच करता है. पाकिस्तान से टच करता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. नेपाल से टच करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम. ओके, भूटान से टच करता है बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल भी टच करते हैं. किससे? नेपाल से. और भूटान से टच करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम. म्यांमार से टच करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे टच कैसे करते हैं? म्यांमार से बांग्लादेश से टच करता है वेस्ट बंगाल टच करता है, असम टच करता है, मेघालय टच करता है एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा भी टच करता है. और त्रिपुरा आपको पता है बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को तीन साइड से घिरा हुआ है. बाउंड्री विथ बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया विथ एनी अदर नेशन. भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम. भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट. लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा हमने किसको देखा था? म्यांमार को. लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को. हिमालयज इन नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट, Indian Ocean in the south and Arabian Sea in the southwest are the natural boundaries of India. The boundary between India and Pakistan is example of superimposed boundary. इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री. सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री इज अ बाउंड्री दैट हैज बीन इम्पोज्ड ओवर एन एरिया बाय एन आउटसाइडर और कंकरिंग पावर. तो सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री किसको कहते हैं? सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री ऐसा होता है जो किसी आउटसाइडर के द्वारा डिसाइड किया जाता है. आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी वो किसके द्वारा डिसाइड की? ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसाइड की गई थी. ओके, तो सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री जो होते हैं वो आउटसाइडर और कंकरिंग पावर के द्वारा डिसाइड किया. इन 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वेर सेपरेटेड थ्रू ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय ब्रिटिश सर साइरिल रेडक्लिफ एंड दैट इज व्हाई द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन. तो रेडक्लिफ लाइन किसके किसके बीच में मिलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. मैकमोहन लाइन सेपरेट करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में. डूरंड लाइन सेपरेट करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान से. और सी रीजन में अगर हम देखें तो श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. द पाक स्ट्रेट इज नेम्ड आफ्टर द गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक. ओके, बांग्लादेश फॉर्म द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर. इसका इतना किलोमीटर 4000
4096.7 किलोमीटर है विद इन अफगानिस्तान फॉर्म द शॉर्टेस्ट बाउंड्री। सॉरी, मैंने उस टाइम गलत बता दिया था। अफगानिस्तान बचपन में MBA मतलब म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ओके, ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स आर द सदर्न साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, अराकान, ह्यूमन, नागा हिल्स एंड पटकाई। आपको पता है कि जो हिमालयस है तो ईस्टर्न पार्ट में ऐसे जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्वांचल हिल्स। ओके, और ये नीचे जाके इसी को, ये किसका पार्ट होता है, ये अराकान यामा का पार्ट होता है। फॉर्म्स लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावदी रिवर। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो इंडिया का ऐसा स्टेट जो 3 साइड से ये कंट्री से घिरा हुआ वो है नेपाल, भूटान, चाइना, जो कि है सिक्किम। और वेस्ट बंगाल भी तीन कंट्री से घिरा हुआ है, वो है नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। मतलब वेस्ट बंगाल और सिक्किम इंडिया का ऐसा 2 स्टेट्स है जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं, और जो कि सिक्किम है किसको टच करते हैं, नेपाल, भूटान एंड चाइना को, और वेस्ट बंगाल नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश को। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, बीट UPSC, PCS और एनी one-day एग्जाम्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असम शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। तो अभी हमने देखा था कि जो असम है भूटान और बांग्लादेश से क्या अपनी बाउंड्री टच करता है, तो असम हमने देखा है कि भूटान से टच कर रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, और बांग्लादेश से भी टच कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल को हम देख लेते हैं, क्या ये वेस्ट बंगाल का जो ये रीजन है, यहाँ पे आपको पता है चिकन नोक कॉरिडोर है, तो वेस्ट बंगाल भी टच करते हैं किससे, भूटान से और नेपाल से। मिजोरम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो मिजोरम यहाँ पर है और ये है म्यांमार और ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी टच करते हैं और म्यांमार से भी टच करते हैं, मतलब इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। इस फिगर में आप ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। ये है वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो कि भूटान और नेपाल दोनों को टच करता है, फिर मिजोरम वाला जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों को टच करते हैं, एंड और एक क्वेश्चन कहते हैं असम भूटान से टच करता है और किससे टच करते हैं, बांग्लादेश से टच करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विथ नेबरिंग कंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। अभी मैंने एक निमोनिक्स आपको बताया था बचपन, तो बढ़ते हुए, तो सबसे छोटा नेपाल के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद बांग्लादेश। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। Extension of international boundaries of India along with neighboring countries in ascending order are Nepal, Pakistan, China and Bangladesh. Which one of the following states do not form the border with Bangladesh? वो कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर नहीं बनाता है? तो हमने देखा था त्रिपुरा बनाते हैं, मिजोरम बनाते हैं एंड मेघालय बनाता है, लेकिन कौन सा नहीं बनाता है? मणिपुर नहीं बनाता है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा आर द इंडियन स्टेट्स दैट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश। अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम इस मैप में देखते हैं तो मेघालय टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, इधर त्रिपुरा टच कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है, लेकिन मणिपुर टच नहीं कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश है, अभी हमने इसका देखा, मेघालय टच करता है, असम टच करता है, वेस्ट बंगाल टच करता है एंड त्रिपुरा टच करता है। Which one of the following Indian state does not share border with भूटान? भूटान के साथ साथ भूटान को कौन कौन स्टेट शेयर नहीं करता है? तो इसमें हमने देखा था सिक्किम टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है और वेस्ट बंगाल टच करता है, लेकिन मेघालय टच नहीं करता। अगर हम इसको मैप में देखें तो भूटान अरुणाचल प्रदेश टच करता है या सिक्किम टच करता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल टच करता है, असम टच करता है, लेकिन भूटान से मेघालय टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान? अभी हमने देखा असम, सिक्किम टच करता है, बिहार टच नहीं करता है, किससे? भूटान से। इन नवंबर 1998 कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडेड 3 contentious issue listed below. 1 to 3 contentious issue are disengagement of troops, settlement of water bonded resources और sharing of river water. Okay,
तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर, तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो है कक्ष रीजन है, सरक्रिक वाला रीजन है, वो एक डिस्प्यूट है, तो ये एक सेटलमेंट ऑफ बॉन्डर डिस्प्यूट है, ये का 2 हो जाएगा। बी यहाँ पे है डिस एंगेजमेंट ऑफ ट्रुप, जो आपको पता है ये जो हमारा एलओसी वाला रीजन है, ओके। और सी वाला जो रीजन है इंडस रिवर से रिगार्डिंग है। तो हम देखते हैं कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन नवंबर 1998 अंडर विच 6 इशूज वेर शेड्यूल्ड फॉर negotiation, include Sarkrik Sea Treaty, Ular Barrage, Tulwar Navigation Process, and deployment of army troops on LOC. A denotes Sarkrik region, B denotes LOC region, and C denotes Sindhu River region. Next question हम देखते हैं, which of the following Indian states share maximum boundary with Myanmar? म्यांमार के साथ कौन से जो इंडियन स्टेट है वो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। द इंडियन बाउंड्रीज आर अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। इंडिया शेयर्स बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री विथ अफगानिस्तान एंड बॉर्डरिंग पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। बॉर्डरिंग चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डरिंग नेपाल के साथ है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश के साथ है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बॉर्डरिंग भूटान के साथ है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ है लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान? तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ शेयर करते पंजाब, हिमाचल प्रदेश तो शेयर नहीं करता है, ओके। पंजाब और राजस्थान करता है, तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, राजस्थान करता है, गुजरात भी करता है। थर्ड ऑप्शन को देखो पंजाब हरियाणा नहीं करता है, जम्मू कश्मीर राजस्थान करता है। और डी ऑप्शन में देखो तो हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज, इन नेपाल के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट करते हैं? तो सिक्किम करते हैं, लेकिन भूटान नहीं करता है। सिक्किम करता है और बिहार करता है, लेकिन असम और बिहार में से असम नहीं करता है नेपाल को टच। उत्तर प्रदेश, हरियाणा टच नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डजंट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन से स्टेट का कॉमन बॉर्डर नहीं है? तो हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे टच करते हैं किसको? म्यांमार को, लेकिन असम टच नहीं करता है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, बट असम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार, इट्स शेयर विथ बांग्लादेश एंड भूटान। Which of the following countries share the longest land frontier with India? तो कौन सी है? बांग्लादेश। मैंने कई बार बता दिया, बचपन अपनी मॉनिक से याद रखेंगे, बचपन में MBA। बांग्लादेश फॉर्म्स लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स विद इंडिया विद जो किलोमीटर है 4096.7 किलोमीटर। लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर इंडियन स्टेट बॉर्डर बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट जो है नहीं बाउंड्री बनाते? तो अभी हमने देखा था कि कौन कौन से बनाती है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। नागालैंड नहीं बनाती है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई, अभी हमने देखा था रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन किसके में? इंडिया और चाइना के बीच में। डुरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। एंड मैजिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ये लाइन ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे और ये याद भी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। डुरन लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विच द फॉलोइंग कंट्रीज, अभी हमने देखा अफगानिस्तान के साथ। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री। अभी हमने देखा कि सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री कैसी बाउंड्री होती है? सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री वैसी बाउंड्री होती है जो किसी आउटर पावर के द्वारा क्या की जाती है? सुप्रीम पोस्ट की जाती है स्टेज पे, ओके, न्यूली फॉर्म्ड स्टेज पे। तो in 1947 Pakistan and India were separated on draft created by Sir Radcliffe, and Radcliffe line was made. The two countries share Supreme Post boundary. The Supreme Post boundary is a boundary that has been imposed on area by an outsider or concurring power. What is Radcliffe line? Radcliffe line India और पाकिस्तान के बीच का। India is natural as well man-made boundaries. Himalaya in the north, Bay of Bengal in the southeast, Indian Ocean in the south, and Arabian Sea in the southwest region. Forms its natural. India shares its boundary with China, Bangladesh,
Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Nepal, Maldives, Sri Lanka, and Myanmar. Red Cliff Line demarcates border between India and Pakistan. McMahon Line between India and China. Durand Line. India and Afghanistan, Sri Lanka is separated from India by Pakistan. It is about 64 to 137 kilometers. It is named after the governor of Madras, Robert Park. Madras Governor Robert Park. Which of the following is line demarcates India and the southeastern part of China? मैकमोहन लाइन, ये हमने कई बार पढ़ लिया है. मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. which of the following separates India and Sri Lanka? अभी हमने देखा पाक स्ट्रेट. नेक्स्ट देखते हैं. which of the following which state of India has border with 3 countries, namely नेपाल, भूटान एंड चाइना. ये हमने देखा है कि इंडिया के 2 स्टेट है जो 3 उसके इंटरनेशनल बाउंड्री. एक पहला है वेस्ट बंगाल और दूसरा है सिक्किम. तो सिक्किम से नेपाल, भूटान एंड चाइना टच करता है, जबकि वेस्ट बंगाल से नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश टच करता है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? इसमें कौन सा? वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल त्रिपुरा इज बॉर्डर बाय बांग्लादेश फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ. त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से. जबकि जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी इसमें क्या, हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स. मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी 3 साइड से किसके? त्रिपुरा के. जबकि वेस्ट बंगाल 3 इसका इंटरनेशनल, 3 देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है. और 3 साइड से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, सॉरी अब मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, 3 साइड से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसकी? त्रिपुरा की. ओके. दिस इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स असम एंड मिजोरम आर लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ त्रिपुरा. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. बाय. गुड नाइट.